सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत होने के बाद आपने बहुत सी जगहों पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपने अभी से पहले कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि ये वो जानकारी है जो बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने निकाली है। और ये वो सारे लोग हैं जो बहुत क्लोज तो नहीं थे, लेकिन जिनका आस पड़ोस में आना जाना था, जो सुशांत के बहुत करीबी लोगों के करीबी रहे हैं। उनसे जो जानकारी मुझे मिली है और जो कहानी निकल कर सामने आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने अभी तक अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी झूठ शेयर नहीं किया है। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी जब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने उस पर वीडियो करने से इनकार कर दिया। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेकर आया और उनसे आपकी सीधी बात कराई। मेरा मकसद यहाँ पर कोई सनसनी पैदा करना नहीं है, बल्कि मैं सही मायने में इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में दिक्कतें उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब से रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में आई थी। मैं आपको बता दूं, पिछले 11 महीने में रिया चक्रवर्ती ने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के खर्च किए अपनी शॉपिंग पर और घूमने फिरने पर। रिया चक्रवर्ती को अगर हम देखें तो वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं है। और इस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की एक तरह से कहें तो लॉटरी लग गई थी जब उन्हें यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा स्टार, अगर आप कंपेयर करें, रिया चक्रवर्ती को कोई आज भी नहीं पहचानता है। रिया चक्रवर्ती को भी लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उनको डेट कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती का जो स्तर है वो किसी भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के बराबर है जिसको अपनी पहचान नहीं मिली है, जो पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे मौके पर जब वो टकराती है सुशांत सिंह राजपूत जैसे एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार से, ऐसा सुपरस्टार जिसके साथ संजय लीला भंसाली फिल्म बनाना चाहता है, ऐसा सुपरस्टार जिनके साथ करण जौहर फिल्म बना चुके हैं, जिनके साथ यशराज फिल्म्स फिल्म बना चुके हैं, जिनके साथ शेखर कपूर फिल्म बनाना चाहते थे, ऐसी लड़की की जिंदगी में जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा सुपरस्टार आ गया तो उसने क्या किया? उसने एक तरह से कोशिश करनी शुरू कर दी कि किसी तरह वो सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह कंट्रोल कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी पकड़ से बाहर जाएं, क्योंकि ये एक तरह से उनकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई थी। रिया को लगने लगा कि अगर वो धीरे धीरे सुशांत के आसपास के लोगों को दूर करना शुरू कर देंगी तो सुशांत पर पकड़ बनाना आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर हैं वो उनके साथ ही रहा करती थी, जो मुंबई में रहती हैं। रिया ने धीरे धीरे करके पहले उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद रिया ने जो अपार्टमेंट लिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उसके एग्रीमेंट में अपना नाम लिखवाया। वो दोनों शादी करने वाले थे। शादी करने वाले थे या नहीं ये भी साफ नहीं है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के लिए शादी मायने नहीं रखती थी। शादी से ज्यादा मायने रखता था सुशांत सिंह राजपूत का उनके गिरफ्त में होना। धीरे धीरे करके सुशांत सिंह राजपूत के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको किनारे किया जाने लगा। उनसे मिलना जुलना कम हो गया, उनसे बातचीत बहुत बहुत दिनों के बाद होने लगी, क्योंकि रिया चाहती थी कि सब कुछ उनके कब्जे में रहे। यही वजह है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसीलिए उन्होंने कंपनीज भी शुरू करवाई, 2 कंपनी शुरू करवाई और खुद को पार्टनर रखा और अपने भाई को पार्टनर रखवाया। आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि जब रिया चक्रवर्ती का भाई उस कंपनी में पार्टनर हो सकता है तो उसी कंपनी में सुशांत की सिस्टर पार्टनर क्यों नहीं हो सकती। शायद मेरे ये कहने पर आपको सच समझ आएगा। इसके बाद पिछले करीब 7 महीने से सुशांत की अपने घर पर बातचीत होनी कम हो गई थी। जिस फ्रीक्वेंसी से पहले फोन जाया करते थे वो फ्रीक्वेंसी अब कम हो गई थी। धीरे धीरे वो सबसे कटते जा रहे थे। उनके पड़ोसियों से अगर बात करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि उनके घर पे बार बार हवन होते थे। आमतौर पर सुशांत सिंह राजपूत के घर में इतने हवन नहीं हुआ करते थे जितने कि रिया की जिंदगी में आने के बाद होने लगे। ये हवन कौन करवा रहा था? इन हवन के पीछे क्या मकसद था?
ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये पूरा खेल क्या है। यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग करने में रिया चक्रवर्ती ने इतनी देर लगाई, जब उनको लगा कि अरे उनका कच्चा चिट्ठा तो खुल चुका है। असल में ये पूरा मामला एक ऐसे प्यार को पा लेने के बाद शुरू होता है जिसकी उम्मीद ही ना की हो। रिया ने ऐसी कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उनकी इतनी बड़ी लॉटरी लग जाएगी, इतना बड़ा सुपरस्टार। वो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को अगर स्टैब्लिश सुपरस्टार मिल जाए जो न सिर्फ उन्हें हर तरह से सपोर्ट करे बल्कि प्यार करे, और इस हद तक कि वो उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाए। आप सोचिए कि कितना बड़ा कितनी बड़ी जिसको कहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उनके हाथ लग गई थी। इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि अब इन्हें सिर्फ वही फिल्में करने देनी चाहिए जिसमें बतौर हीरोइन मुझे लिया जाए। यही वजह है कि रूमी जाफरी के साथ फिल्म साइन करवाई गई। बहुत सारे ऑफर्स थे सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन उनमें सबसे ऊपर ऑफर रहा रूमी जाफरी का। रूमी जाफरी का इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में काम कर चुकी थी, और चेहरे में काम करने के बाद रूमी जाफरी उनके साथ दोबारा भी काम कर सकते थे। इसीलिए कहा गया कि नहीं, आप यही फिल्म करिए। और आप इससे आगे की कहानी सुनिए। इस फिल्म को लंदन में शूट होना था। अचानक कोरोना की वजह से पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया, तो सुशांत सिंह राजपूत से फोन करवाया गया कि इन्हीं रूमी जाफरी को बोलो कि वो एक और फिल्म करें, एक और फिल्म लिख लें जिसकी शूटिंग यहां हो सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी घेरेबंदी की, उन्हें उनके आसपास के लोगों से दूर करने की। आप सोचिए कि मेरे दो सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। जिस कंपनी में रिया चक्रवर्ती का भाई पार्टनर हो सकता है, उसी कंपनी में सुशांत सिंह राजपूत की बहन पार्टनर क्यों नहीं हो सकती? पहला सवाल। दूसरा सवाल सुनिए, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने यह कहा कि वो रिया चक्रवर्ती को जानते तक नहीं है? असल में इसको कहने का मकसद ये था कि वो जानते तो हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये अच्छी लड़की नहीं है। क्योंकि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आई थी, वो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने क्लोज सर्कल से सबसे कट रहे थे। यहां तक कि उनकी बहन को भी उनका घर छोड़ना पड़ गया था। जी हां, ये वो सारी जानकारियां हैं जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। क्यों उनके घर में बार बार हवन हो रहे थे? ये क्या था? ये पूरा सिस्टम क्या था जहां पर रिया चक्रवर्ती उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखती थी, वो खर्चा करती थी? वो रिया चक्रवर्ती जिनको बॉलीवुड में कोई पहचानता नहीं है, वो रिया चक्रवर्ती जिनका नाम अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ न जुड़ा होता तो उनके जैसे तो पता नहीं कितने घूमते हैं। ये क्या खेल था जो वो महेश भट्ट के साथ मिलकर खेल रही थी? इसमें महेश भट्ट भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जितनी बातें मुझे पता चली हैं उसमें ये बातें जरूर निकल कर आई हैं कि जब से रिया उनके लाइफ में आई थी, सुशांत के आसपास रहने वाला हर दोस्त उनसे दूर कर दिया गया था, उनके परिवार वाले उनसे दूर कर दिए गए थे, उनकी बहन को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फैमिली को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जब से ये इसके साथ रहने गया है, फैमिली जानती थी कि वो किसके साथ रह रहे हैं, जब से वो इसके साथ रहने गया है वो बदल गया है। धीरे धीरे यही अकेलापन आपकी चारों तरफ एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, और यही वो शख्स जो आपको सबसे दूर कर रहा है, वही आपको लेकर जाता है तरह तरह के साइकेट्रिस्ट के साथ। वो आपका ट्रीटमेंट कराता है, वो आपके दिमाग पर हावी होने लगता है। उसने आपके आसपास पूरा खालीपन तैयार कर दिया है, क्योंकि वो अब आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके रुतबे से प्यार करता है, वो आपके पैसे से प्यार करता है। और यही वजह है कि प्यार में आते ही कंपनीज, कितने कितने रोमांस होते हैं बॉलीवुड में। आप मुझे बताइए, आपने कितने ऐसे रोमांस सुने हैं जहां पर गर्लफ्रेंड ने आते ही एक कंपनी शुरू करा दी हो और उसमें खुद पार्टनर बन गई हो और भाई को भी पार्टनर बना दिया हो, और उसके बाद ऐसा हादसा होने के बाद सीबीआई जांच की मांग भी ना करे? कितने रोमांस सुने हैं आपने बॉलीवुड में ऐसे? रिया चक्रवर्ती दिमाग से भले ही कितनी शातिर हों, लेकिन उनके दिमाग का खेल बहुत सारे लोग उनके आसपास के पढ़ चुके हैं। देखिए, इस केस में रिजल्ट क्या निकल कर आएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो सुशांत के आसपास के लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे थे।
और ये बात किसी एक शख्स से निकलकर सामने नहीं आ सकती। ये जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, अलग अलग मौकों पर जो उनके संपर्क में आए उनसे बात करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। सीबीआई जांच होती है या नहीं, सीबीआई जांच में क्या निकल कर आता है, रिया चक्रवर्ती क्या कहती हैं, रिया चक्रवर्ती के कितने बैंक स्टेटमेंट्स खंगाले जाते हैं, उसमें जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्च है पिछले 11 महीने में, वो उसको किस तरह से सही ठहराती हैं, ये तो वक्त बताएगा। और ये भी वक्त बताएगा कि रिया चक्रवर्ती कैसे इस बात को सही साबित करेंगी कि जितनी उनकी इनकम नहीं थी उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना उन्होंने कैसे खर्च किया। इसके पीछे इरादा क्या था? क्या वो वाकई में शादी करने वाली थी या शादी की सिर्फ बातें हो रही थी? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपना पैर जमाने आई है, जाहिर है वो शादी करके उस पूरे सपने को खत्म नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर उसके हाथ में सुशांत सिंह राजपूत जैसा सुपरस्टार लग जाए तो उसे शादी के झांसे में रखे, आज करते हैं, कल करते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद। क्योंकि परिवार ने भी ये नहीं कहा है। परिवार ने, देखिए, जो बातें कही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। परिवार ने कहा है कि हमने उनसे शादी करने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था हम कर लेंगे शादी, लेकिन लड़की का नाम हमें नहीं पता। उनके पिता ने कहा रिया चक्रवर्ती को हम जानते नहीं हैं। उनके पिता ने और उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती को उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। रिया चक्रवर्ती जैसे ही उनकी लाइफ में आई, उनकी बहन उनसे दूर हो गई, या उनको कर दिया गया या उनको बाहर निकाल दिया गया। वो मलाड में रहा करते थे, मुंबई के मलाड में रहा करते थे। उसके बाद वो 1.5 महीने के लिए बांद्रा की किसी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हुए और उसके बाद वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए जिसका एग्रीमेंट रिया चक्रवर्ती के साथ होता है। आप देखिए कौन सा ऐसा सुपरस्टार होगा जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ शिफ्ट होगा और एग्रीमेंट में बकायदा उसका नाम लिखा जाएगा। ये सब 11 महीने में होता है। इसी 11 महीने में कंपनी भी खुल जाती है। ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, और ये वो बातें हैं जो अंदर से निकल कर आई हैं। खासकर उन हवन के बारे में आप क्या कहेंगे जो बार बार कराए जा रहे थे? उस तरह के हवन कराने का मकसद क्या था? और अब जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, तो वो पैसा रिया चक्रवर्ती कितनी आसानी से परिवार को सौंपती हैं या इस बात से मुकर जाती हैं कि यह पैसा उनका है, ये आने वाले वक्त में बहुत सारी बातें साफ होने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो को आपने अगर देख लिया है, तो अभी तक मैंने नहीं कहा था लेकिन मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जो सच है इसका पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.